हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कैसे काम करता है इसको जरा समझते हैं। आप यहाँ एक पिक्चर दी गई, उसको पहले आप समझिए। ये नूडल्स हैं, ठीक है। नूडल्स को हमने इस तरह से प्रोसेस किया और इससे क्या बन गई, चाउमीन ये बन गई। ये इनपुट है, ये प्रोसेस है, ये आउटपुट। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर आप देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमने इनपुट में ली हैं। कोल्ड मिल्क, मैंगो क्यूब्स, शुगर, आइस क्यूब यानी कि बर्फ है, ये आम है कटे हुए, और ये दूध है, और ये शुगर है। अब इसको हमने क्या कर दिया, ग्राइंडर में डाल के कर दिया। ये क्या होगी, प्रोसेस, और इससे हमें क्या मिल गया बना के, मैंगो शेक, ये हो गया आउटपुट। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे, ये कंप्यूटर कांट डू एनीथिंग बाय इटसेल्फ, खुद से तो करता नहीं कंप्यूटर कुछ, आपको उसे क्या करना पड़ता है, कुछ चीजें देनी होती हैं, जैसे कि लेटर्स, नंबर्स, पिक्चर्स, इंस्ट्रक्शंस, कि वो काम करें। आप जब उसे बताएंगे तो वही तो काम करेगा, खुद से तो करेगा नहीं वो। दीज आर कॉल्ड डेटा, यानी कि डेटा जब आप देंगे उसको। कंप्यूटर डज इट्स जॉब इन 3 मेन स्टेप। पहले वो लेगा इनपुट, उस इनपुट को करेगा प्रोसेस, फिर हमें क्या देगा, आउटपुट। जैसे हमें ऐड करना है तो 4 हो गया, 3 हो गया, प्लस हो गया, तो 3 चीजें हमने दी। इसको जब कंप्यूटर प्रोसेस करेगा तो कुछ ऐसे कर देगा 4 + 3, जो हमें आउटपुट मिलेगा वो मिल जाएगा। ये कंप्यूटर को पहले हम लोग इनपुट देते हैं, यानी कि डेटा में देते हैं, वो उस डेटा को प्रोसेस करता, फिर हमें आउटपुट देता, राइट। जैसे यहाँ पर आपने इमेजेस में देखा, ये एग्जाम्पल यहाँ बताए गए थे, तो आप समझ सकते हैं। okay. जैसे आप देखें, When your teacher asks a question, you hear it with your ear. जब टीचर आपसे कोई सवाल पूछते तो आप कान से सुनते हैं। Your ears act like an input unit. तो आपके कान इनपुट ले रहे हैं, तो एक तरह से इनपुट यूनिट हो गए वो। Your brain listens, remembers and thinks of an answer. ब्रेन उसको सुन रहा है, याद रख रहा है, फिर वो आंसर के बारे में सोच रहा है। It works like a processing, यानी कि प्रोसेस कर रहा है, तो ये प्रोसेस यूनिट हो गया ब्रेन। Then your brain tells you to speak. फिर ब्रेन आपको बताता है ये चीज बोलो। एंड योर आंसर विद योर माउथ, दैट्स लाइक द आउटपुट। तो मुंह से आप आंसर देते हैं, कान से सुना, इनपुट लिया, दैट इज इनपुट डिवाइस। ब्रेन में सोचा, दैट इज प्रोसेसिंग यूनिट। मुंह से आंसर दिया, दैट इज आउटपुट यूनिट, राइट। इसी तरह कंप्यूटर में स्टेप्स होते हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, इसको कहते हैं आईपीओ साइकिल, ठीक है। अब बात करते हैं इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट की बारी बारी से। Input क्या, to make a computer work we have to put in letters, numbers, other knowledge. This is called data. What we put into the computer is called input. We use a keyboard and mouse to input data. तो keyboard और mouse का हम लोग use कर रहे हैं data input करने के लिए। Next, process. The process of turning the entered data into useful information is called processing. The CPU follows instructions to work on the data and provide a result. ये उन इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, उन डेटा पे, और हमें रिजल्ट देता। द फाइनल रिजल्ट ऑफ द डेटा इज कॉल्ड आउटपुट। जो फाइनल रिजल्ट होता है उसे आउटपुट कहते हैं। द आउटपुट अपीयर्स ऑन द मॉनिटर आफ्टर द सीपीयू फिनिशेस प्रोसेसिंग द डेटा। जब सीपीयू फिनिश कर देता है डेटा प्रोसेस करना, तो वो आउटपुट दे देता है, वो हमें कहाँ दिखता है, मॉनिटर पर। हमने इनपुट डिवाइसेस भी देख लिए, यहाँ आउटपुट डिवाइस देख लिया, प्रोसेसिंग यूनिट। अब जरा देखते हैं अभी तक हमने क्या सीखा। Give 2 example from your daily life that shows the IPO cycle. डेली लाइफ का बताइए क्या है आईपीओ साइकिल। आपने क्या किया, इनपुट दिया, क्या इनपुट दिया आपने, जैसे आपने इनपुट दिया 4 3 प्लस प्रोसेस कर लिया 4 + 3, कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। इसी तरह से और भी इनपुट हो सकते हैं। आपने जो है वीट, गेहूं आपने डाल दिए, किसके लिए, ग्राइंड होने के लिए। उससे क्या मिल गया आपको, फ्लोर मिल गया, यानी कि आटा मिल गया। तो इनपुट हुआ, प्रोसेस हो गया, फिर आउटपुट। अब बात करेंगे कंप्यूटर डिवाइसेस की। जो डिवाइस है वो बेसिकली एक टूल है जो हमारे काम को आसान बनाने में मदद करता है, यानी कि हमारे इनपुट आउटपुट प्रोसेस साइकिल को कंप्लीट करता है। अब देखिए कितने तरह के डिवाइस हैं। एक डिवाइस है इनपुट डिवाइसेस, दूसरा डिवाइस है आउटपुट डिवाइसेस, फिर डिवाइस है प्रोसेसिंग डिवाइसेस, फिर है स्टोरेज डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइस है, ये डिवाइसेस हैं, यानी कि मोर देन 1 है, ओके। समझते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस, जैसा भी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल देखा, टीचर ने कुछ कहा तो कानों ने सुना, ये इनपुट है।
तो इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या आते हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब आते हैं, इनसे डेटा हम लोग एंटर करते हैं कंप्यूटर में। उसके बाद बात करेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस। सीपीयू जो है वो बेसिकली प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, क्योंकि ये डेटा को और इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। इसके तीन मेन पार्ट हैं। पहला एएलयू, एएलयू इसका मतलब होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दूसरा कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू। तीसरा इसकी अपनी खुद की मेमोरी होती है, तो उसे कह रहे हैं हम लोग मेमोरी यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, द एएलयू डज ऑल द कैलकुलेशंस इन अ कंप्यूटर लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग के सारे काम करता है एएलयू। इट ऑल्सो परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशन, ये लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है, जैसे ग्रेटर देन, स्मॉलर, इक्वल टू, इस तरह के लॉजिक्स जो होते हैं वो भी यही चेक करता है। नेक्स्ट है सी में कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू। सीयू क्या करता है, द सीयू एक्ट्स लाइक अ मैनेजर, ये मैनेजर की तरह है और इंश्योर करता है जो कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस है वो प्रॉपर तरीके से हों। इट कंट्रोल्स हाउ ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर वर्क, सारे पार्ट्स कैसे वर्क करें उसको कंट्रोल कर। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट। सीपीयू स्टोर्स ऑल द डेटा इंस्ट्रक्शन दैट नीड द प्रोसेस। जब भाई सीपीयू प्रोसेस करेगा तो होल्ड तो करेगा ना डेटा कहीं ना कहीं, तो वो जो है जहाँ डेटा उसका होल्ड हो रहा है उसको कहते हैं हम लोग मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या, ये डेटा और इंस्ट्रक्शन को सेंड करता है किसके पास, एएलयू या फिर सीयू के पास। हमने इनपुट डिवाइस देखा, प्रोसेसिंग डिवाइस देखा, अब बात करेंगे आउटपुट डिवाइस। जहाँ हमें आउटपुट मिलता है, अगर वो विजुअल है, इमेज है, तो यहाँ दिखेगा। अगर वो साउंड है तो इससे मिलेगा, स्पीकर से, मॉनिटर एंड स्पीकर। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्टोरेज डिवाइस, जहाँ हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। The devices used for storing data are called storage devices। ये देखिए सीडी, पहले सीडी बहुत यूज होती थी, फिर आ गया पेन ड्राइव, डीवीडी भी यूज होती थी, लेकिन आज के टाइम पर मोस्टली पेन ड्राइव यूज किया जाता है स्टोरेज डिवाइसेस की। इसको हम लोग यूएसबी भी बोलते हैं, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर। व्हाट डज आईपीओ स्टैंड फॉर, आईपीओ इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। Which of these is not an input device? मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है। What show the final result? तो आउटपुट डिवाइस में दिखता। The process of turning the entered data into useful information is called processing. The CPU follows instruction to work on the data and provide a result. What we put into the computer is called input. जो भी कंप्यूटर को दे रहे हैं, चाहे टाइप करके दे रहे हो, चाहे साउंड में दे रहे हो, चाहे स्कैन करके दे रहे हैं, वो सब क्या है, इनपुट। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स। वी कैन नॉट पुट पिक्चर्स इनटू द कंप्यूटर, फॉल्स। हम पिक्चर को स्कैनर के थ्रू डाल सकते हैं। वॉचिंग ए मूवी इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आईपीओ साइकिल, फॉल्स। द एएलयू परफॉर्म्स कैलकुलेशन लाइक एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ट्रू। टू इनपुट डिवाइस, तो फर्स्ट है माउस, सेकेंड है कीबोर्ड, और भी लिख सकते हैं जैसे स्कैनर, माइक। टू आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, स्पीकर। टू स्टोरेज डिवाइस, सीडी, पेन ड्राइव। प्रोसेसिंग डिवाइस, उसमें क्या, एक सीयू था, एक एएलयू, वैसे तो कंबाइन करेंगे तो सीपीयू। ये क्वेश्चन आंसर आप कर लेंगे। 3 मेन स्टेप, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जॉब एन इनपुट डिवाइस, टू टेक इनपुट। व्हाट इज ए स्टोरेज डिवाइस, ये क्या करता है, स्टोर करता है डेटा को। ओके, फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन द नेम्स। ओके, इनके नेम हमें लिखना। ये जो पिक्चर दी है, यहाँ से ये पिक्चर को देख के इनके नेम हमें यहाँ पर लिखना है, नोट। सबसे पहले इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस हमें यहाँ कौन कौन से दिख रहे हैं, ये है इनपुट डिवाइसेस, और ये 3 है। माउस है, कीबोर्ड है, और स्कैनर है। ओके, ये होगा इनपुट। अब अगला आउटपुट, तो ये प्रिंटर है, ये मॉनिटर है, और ये स्पीकर है। प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। स्टोरेज डिवाइस, तो सीडी है, डीवीडी है,
पेन ड्राइव है, ये पेन ड्राइव, ये सब क्या है? स्टोरेज डिवाइस। ये आपका एक्टिविटी जो ऑन है, आप इफ योर फ्रेंड टचेज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड स्टॉप वर्किंग व्हाट विल यू? कोई पार्ट टच कर रहा है, अगर वो वर्किंग ना करे तो क्या करें? तो पहले चेक करेंगे, अगर वो मॉनिटर है तो चेक करेंगे पावर आ रही है कि नहीं, प्रॉपर उसकी वीजीए केबल कनेक्ट है कि नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।